हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। प्रहलाद की माता का नाम कयाधु और पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने लंबे समय तक तपस्या कर अलौकिक शक्ति प्राप्त की थी, परंतु वह उसे सत्कार्य में उपयोग न कर सका। वह दुराचारी और नीच प्रकृति का मनुष्य था। प्रहलाद के 3 भाई और थे, किंतु वे सभी स्वभाव में अपने पिता के ही समान थे, पर प्रहलाद सर्वथा दोष रहित, भगवद् भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय, तत्वज्ञानी, सहनशील, दयालु और परोपकारी पुरुष थे। उनमें अपने पिता और भाइयों का एक भी दुर्गुण दिखाई न देता था। वे परम ब्रह्मनिष्ठ और सद्गुणी थे। उन्हें देख सबको आश्चर्य होता था कि दानव कुल में यह देवचरित्र बालक कैसे उत्पन्न हुआ। इसका स्वभाव इतना विलक्षण क्यों है। जिस समय हिरण्यकश्यप तप करने गया, उस समय दानवों को शक्तिहीन पाकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। बिना सेनापति के सेना रण क्षेत्र में कदापि नहीं ठहर सकती। उसकी अनुपस्थिति में दानवों की घोर पराजय और देवताओं की विजय हुई। निरुपाय दशा में दानवों ने पलायन करना ही श्रेयस्कर समझा। वे अपना धन धाम और सर्वस्व ज्यों का त्यों छोड़ प्राण बचाकर भागने लगे। देवताओं ने हिरण्यकश्यप का राजमंदिर और समूचा नगर लूट लिया। उन्हीं दिनों कयाधु गर्भवती थी। न वह अपने प्राण दे सकी और न भागकर आत्मरक्षा कर सकी। देवराज इंद्र ने उसे अपने साथ अमरावती ले जाना तय किया। जब वे उसे ले चले, तब मार्ग में कहीं मीना पानी नारद से भेंट हो गई। नारद ने पूछा, हे देवराज, एक तो यह पर नारी और दूसरे गर्भवती है, इसे ले जाकर क्या करोगे? इंद्र ने कहा, हम लोगों ने दानवों को समाप्त करना तय किया है, अतः इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा उसे भी मार डालेंगे और बाद में इसे छोड़ देंगे। नारद ने कयाधु की ओर देखा। उसकी दीन और मलिन मुख मुद्रा देख उन्हें दया आ गई। वे बोले, राजन, इसे इसी समय छोड़ दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसके उदर से जो पुत्र उत्पन्न होगा, यह महान ईश्वर भक्त, सदाचारी और सचरित्र होगा। उसके द्वारा देवताओं का कभी अनिष्ट न होगा। किसकी सामर्थ्य थी जो नारद की बात टाल सके? देवराज ने तत्काल कयाधु को बंधन मुक्त कर दिया। नारद ने उसे संबोधित कर कहा, पुत्री, मुझे यह भली भांति पता है कि तुम साध्वी और सती रमणी हो। जब तक तुम्हारे पति लौट न आए, तब तक चलो, सानंद मेरी कुटी में निवास करो। कयाधु ने कहा, आपने मेरी रक्षा की है, अतः आप मेरे पिता के समान हैं। आप जो कहें, मैं वही करने को तैयार हूँ। कयाधु की यह बात सुन नारद को परम संतोष प्राप्त हुआ। वे सानंद उसे अपने आश्रम में ले गए। वही साध्वी कयाधु तपस्विनी की भांति पवित्र जीवन व्यतीत करने लगी। उसकी नित्यचर्या से प्रसन्न हो नारद ने उसे आत्मधर्म और निर्मल भक्ति का उपदेश दिया। इसका प्रभाव गर्भस्थ बालक पर भी पड़ा। यथा समय प्रहलाद पैदा हुए। 2-3 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद के अलौकिक गुण प्रकट होने लगे। लोग उन्हें देखकर चकित हो जाते थे। उन्हें इस बात का पता न था कि हिरण्यकश्यप के वंश में जन्मा बालक नारद मुनि के संस्कार द्वारा परिवर्तित हो गया था। प्रहलाद के हृदय में भक्ति भावना का जो बीज नारद मुनि ने उत्पन्न किया था, वह अब अंकुरित और पल्लवित हो चला था। प्रहलाद की अवस्था 5 वर्ष की भी न थी कि उनमें भक्ति प्रकट होने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने उन्हें बड़े प्रेम से गोद में बैठा कर पूछा, पुत्र, कहो, तुम्हें संसार में कौन सी बात सबसे प्रिय मालूम होती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे यह दुनिया भर की हाय हत्या और मिथ्या बात बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे जी में तो यही आता है कि एकांत अरण्य में बैठ भगवान का भजन करूं। यही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। प्रहलाद की बात सुन हिरण्यकश्यप चौंक पड़ा। वह त्याग की अपेक्षा भोग का आसन अधिक ऊंचा समझता था। खाना, पीना और सुख भोग करना, इसे ही वह जीवन का उद्देश्य मानता था। अपने अबोध बालक के मुंह से उपयुक्त शब्द सुनकर उसने पूछा, पुत्र, तुम्हें यह उल्टी बातें किसने सिखाई हैं? प्रहलाद ने कहा, किसी ने नहीं, पिताजी। जो मैं कहता हूँ वह वास्तव में मुझे प्रिय है। हिरण्यकश्यप चुप ही रहा, सोचने लगा, मालूम होता है कि किसी ने मेरा अनिष्ट करने के उद्देश्य से इस अबोध बालक की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अनेक ब्राह्मण इधर उधर घूमा करते हैं, शायद उन्हीं में से किसी ने यह कार्य किया हो। यह भी संभव है कि मेरे शत्रुओं ने इसे ऐसी शिक्षा दी हो। मैं अपने जीते जी इसे गलत मार्ग में न जाने दूंगा। जिन देवताओं ने मेरी अनुपस्थिति में मेरा सर्वस्व हरण कर लिया था, यह उन्हीं की उपासना करे, यह मैं सहन नहीं कर सकता। अभी यह बालक है, इसका हृदय कोमल है, जिधर झुकाने की चेष्टा की जाएगी उधर मुड़ जाएगा। इसे शिक्षा देकर ऐसा बना दूंगा कि जो मैं कहूं वही करे। शत्रुओं का षड्यंत्र मैं कदापि सफल न होने दूंगा। ऐसे ही अनेक तक वितर्क कर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजना तय किया।
दानवों के कुलगुरु शुक्राचार्य थे, किंतु उन दिनों वे तपस्या करने चले गए थे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य के पुत्र शंद और अमर्त को बुलावा भेजा। हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा, देखो, तुम स्वयं समझदार हो, अतः विशेष कहना व्यर्थ है। बालक प्रहलाद को तुम्हें सौंपता हूँ। इसे ले जाकर अपने विद्यालय में रखो और समुचित शिक्षा दो। यदि इसे सब प्रकार की नीति सिखाकर देव और दानवों पर शासन करने योग्य बना दोगे, तो मैं तुम्हें यथेष्ट धन प्रदान कर संतुष्ट कर दूंगा। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से शंद और अमर प्रहलाद को अपने विद्यालय में ले गए। प्रहलाद ने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर पट्टी पर सबसे प्रथम भगवत नाम लिखा, जिसे देखते ही उसके गुरु गरज उठे, प्रहलाद, तुझे यह किसने सिखाया? खबरदार, अब कभी यह नाम न लिखना। दूसरे दिन शंद और अमर्त ने जब प्रहलाद से कुछ लिख लाने को कहा, तब उन्होंने समूची पट्टी राम नाम से रंग कर रख दी। देखते ही गुरु झल्ला उठे, बोले, फिर तूने वही काम किया? प्रहलाद ने दबी जबान से पूछा, गुरुदेव, क्यों न लिखूं? इसमें क्या दोष है? गुरुओं में उत्तर देने की सामर्थ्य न थी। भगवान के नाम को वे बुरा कैसे प्रमाणित करते? बोले, पहले यह बता कि किसी पापी ने तेरी बुद्धि पलट दी है, या तू आप ही इस दशा को प्राप्त हुआ है? प्रहलाद ने कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, पर भूल हो तो आप बता दीजिए। अच्छा, ले बताता हूँ। यह कहकर गुरुदेव ने प्रहलाद के 5-7 छड़ियां जमा दी। प्रहलाद की आंखों से आंसू बह चले। कोमल शरीर पर छड़ियों के दाग बन गए, पर अंत तक वे यह न समझ सके कि राम नाम क्यों न लिखना चाहिए। शंद और अमर्त ने इसी प्रकार बहुत चेष्टा की कि राम नाम लिखना छोड़ दे, पर वे इस चेष्टा में विफल रहे। अंतर में वे उब गए। उन्हें मालूम हो गया कि जिस लड़के को हम पढ़ाने बैठे हैं, वह हमें पढ़ा सकता है। निदान वे प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। बोले, लीजिए, जो कुछ हो सका वह इसे पढ़ा दिया, पर यह लड़का इतना हठी और दुरामरही है कि इससे हमें हार माननी पड़ी। अब इसे संभालना और पढ़ाना हमारे अधिकार के बाहर की बात है। गुरुओं की यह बात सुन हिरण्यकश्यप ने सक्रोध प्रहलाद की ओर देखा। वे प्रहलाद शांत थे। पूछा, कहो पुत्र, तुमने विद्यालय में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, राम नाम के सिवा और कुछ न सीख सका। प्रहलाद के ये शब्द सुनते ही हिरण्यकश्यप के नेत्र लाल हो गए और होठ फड़कने लगे। उसने गुरुओं की ओर दृष्टि कर कहा, तुमने इस बालक को क्या शिक्षा दी है? मित्र होकर तुमने हमारे साथ शत्रु का काम किया है। यदि मेरे गुरु पुत्र न होकर तुम और कोई होते, तो तुम्हें इस कर्म का ऐसा प्रतिफल चखाता कि जन्म भर याद करते। हिरण्यकश्यप की डॉट सुनकर गुरु कौप उठे। वे बोले, राजन, यह आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है, वह इसे न तो हमने पढ़ाया है, न किसी दूसरे ने। इस लड़के की बुद्धि ही ऐसी है। गुरु पुत्रों का वक्तव्य समाप्त हो जाने पर हिरण्यकश्यप ने उन्हें विदा कर दिया। बाद में प्रहलाद को डपट कर पूछा, रे दुष्ट, सच बता, तेरी मति किसने इस प्रकार भ्रष्ट कर दी? उद्धरण चिन्ह। प्रहलाद ने कहा, किसी ने नहीं पिताजी, मैं जो कहता हूँ उसमें बुरा क्या है? इतना कह प्रहलाद चुप हो गए। सुनते ही प्रहलाद जल भूनकर राख हो गया। उसने राक्षसों से कहा, इसे इसी क्षण मेरी आंखों के सामने से हटा लो और कहीं ले जाकर मार डालो। यह अपने कुल को छोड़ चचा के मारने वाले विष्णु के चरणों की पूजा करता है। इतना कह हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से फिर पूछा, क्यों मूर्ख, अब भी राम का नाम लेगा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, कैसे कहूं कि न लूंगा? श्री राम ही तो मेरे जीवनाधार हैं। यह सुन हिरण्यकश्यप ने गरज कर कहा, राक्षसों, इसे इसी क्षण यही मार डालो। इसकी मृत्यु देखकर मैं अपना हृदय शीतल करूंगा। यह सुनते ही अनेक राक्षस त्रिशूल ले लेकर प्रहलाद पर टूट पड़े। पर यह क्या वे प्रहलाद पर प्रहार करते हैं या फौलाद की दीवार पर? त्रिशूलों की धारें मुंड गई। प्रहलाद विचलित न हुए। राक्षसों का सारा धैर्य हट गया। यह देख हिरण्यकश्यप बड़ी चिंता में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने राक्षसों से कहा, इसे पर्वत की चोटी से ढकेल दो, हाथी से कुचलवा दो, पशुओं से नोचबा लो, और इतने पर भी न मरे तो विष दे दो। तो कैसे नहीं मरता है? राक्षसों ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा मानकर यह सब उपाय कर देखे, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। जब पर्वत की चोटी पर से धकेल दिए गए, तब राम राम कहकर इस प्रकार उठ बैठे, मानो निद्रा का परित्याग कर गद्दे पर से उठ रहे हों। मदोन्मच हाथी छोड़ा गया तो उसने उन्हें उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया, और जब जंगली जानवरों आगे डाल दिए गए, तो वे पालतू कुत्ते की भांति उनके हाथ पैर चाटने लगे। इसके बाद प्रहलाद के हाथ में विष का प्याला दिया गया। कहा गया कि या तो राम नाम लेना छोड़ दे या इसे पी जा। प्रहलाद राम नाम लेना छोड़ दे, यह असंभव था। वे राम राम कहते कहते ही वह विष पान कर गए।
उधर तक पहुंचते ही जो विष प्राण ले सकता था वह प्रहलाद के लिए अमृत हो गया। एक एक कर 3 दिन व्यतीत हो गए पर प्रहलाद का चेहरा तक न मुरझाया। अब हिरण्यकश्यप बड़ी चिंता में आ गए। उसे मालूम होने लगा मानो प्रहलाद अजर अमर हैं। वह सोचने लगा कि कहीं यह पुत्र मेरी ही मृत्यु का कारण न हो जाए। अतः फिर प्रहलाद को मार डालने की चेष्टा होने लगी। वे धूप में बैठाए गए, शीत में बैठाए गए, निराहार रखे गए, जल में डुबाए गए और कालकोठरी में बंद किए गए, पर सभी व्यर्थ। एक भी चेष्टा सफल न हुई। हिरण्यकश्यप का मुंह सूख गया। वह रात दिन उदास रहने लगा। उसकी बहन होलिका ने इसका कारण पूछा। हिरण्यकश्यप ने कुछ भी न छिपा कर सारी बात कह सुनाया। होलिका ने कहा, ओह, जरा सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक चिता तैयार करवाइए, मैं प्रहलाद को गोद में ले उसी पर बैठूंगी। मैं वह विद्या जानती हूँ जिससे मैं जल नहीं सकती। प्रहलाद जल जाएगा और मैं जीती जागती फिर निकल आऊंगी। बहन की यह बात सुन हिरण्यकश्यप के हृदय में आशा जागी। उसने तत्काल एक विशाल चिता का आयोजन किया। होलिका राक्षसनी प्रहलाद को उठा लाए और चिता में जा बैठी। राक्षसों ने उसमें आग लगा दी। प्रहलाद समाधिस्थ योगी की भांति स्थिर बैठे थे। चिता की भीषण लपट आकाश तक जा पहुंची। चारों ओर धुआं छा गया। राक्षसों ने समझा आज उस प्रहलाद का अंत हो गया। किंतु अग्नि शांत होने पर सबने देखा कि होलिका तो जलकर भस्म हो गई है और प्रहलाद चिता भस्म पर पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं। उनके मुख से वही राम नाम की ध्वनि अब भी निकल रही है। यह दृश्य देखकर दानव दल चकित और स्तंभित हो गया। उसे यह न समझ पड़ा कि यह स्वप्न है या सत्य। हिरण्यकश्यप भी अपने नेत्र मलने लगा। अंत में उसने अपने आप को कहा, अच्छा, अब मैं स्वयं इसे यम सदन भेजूंगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर झपट पड़ा। प्रहलाद अब तक चिताभस्म में उसी तरह बैठे हुए थे। मालूम होता था स्वयं भगवान शंकर भस्म लगाए बाल ब्रह्मचारी के वेश में आसीन हो। हिरण्यकश्यप ने उन्हें हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और गरज कर पूछा, क्या अब भी तू राम नाम लेना न छोड़ेगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। चाहे प्राण ले लीजिए, यह आपके अधिकार की बात है, किंतु मैं राम राम कहना नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों से कहा, इसे 15 दिन के लिए घोर कारागार में बंद कर दो। देखो, इसके विचार परिवर्तित होते हैं या नहीं। यह अंतिम अवधि है। यदि 15 दिन में इसने अपना दुराग्रह न छोड़ा तो मैं स्वयं इसे प्राणदंड देकर राम नाम लेने का मजा चखाऊंगा। इतना कह हिरण्यकश्यप वहां से चला गया। राक्षसों ने प्रहलाद को कारागार में बंद कर दिया। 15 दिन व्यतीत हो गए, परंतु प्रहलाद के विचारों में लेश मात्रा भी अंतर न पड़ा। 16वें दिन दैत्यराज ने राक्षसों को आज्ञा दी कि प्रहलाद को मेरे सम्मुख उपस्थित करो। राक्षसों ने वैसा ही किया। हिरण्यकश्यप ने देखा कि अब भी प्रहलाद राम का नाम ले रहा है। उसके क्रोध की सीमा न रही। सारा शरीर कौप रहा था। होठ फड़क उठे, नेत्रों से मानो चिनगारियां निकलने लगी। हिरण्यकश्यप की यह भाव देख राक्षस समझ गए कि आज कुछ अनर्थ अवश्य होगा। सबके हृदय किसी अनिष्ट की आशंका कर कांप उठे। इसी समय हिरण्यकश्यप की गर्जना सुनाई दी, रे मतिमंद, कुलद्रोही, दुराग्रह छोड़ दे, राम का नाम न ले, मेरा कहा मान, अन्यथा समझ ले कि आज तेरी जीवन अवधि समाप्त होती है। प्रहलाद ने नम्र होकर कहा, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जिस तरह रखेंगे उसी तरह रहूंगा, पर भगवान का नाम न छोड़ सकूंगा। मैं उस अजर अमर और सर्वव्यापी परमात्मा को कमी न भूल सकूंगा। हिरण्यकश्यप ने कड़क कर कहा, मूर्ख, मेरे कानों को अपवित्र न कर। तेरे भगवान की अजरता, अमरता और व्यापकता में भली भांति जानता हूँ। मेरे मुख पर ही मेरे शत्रु की प्रशंसा करते तुझे लज्जा नहीं आती। अच्छा, अब अपने किए का फल भोग कर। बुला अपने राम को, देखें कहाँ है तेरा राम। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, उन्हें बुलाना ना पड़ेगा, वे स्वयं सब कुछ देख और सुन रहे हैं। मुझ में, आप में और सभी वस्तुओं में वे व्याप्त हो रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे न हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उनसे रहित हो। हिरण्यकश्यप झल्ला उठा, कहने लगा, मूर्ख, भी बकवाद नहीं छोड़ता। बोल, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ अवश्य, मैं उन्हें इस खंबे में भी देख रहा हूँ। प्रहलाद की यह बात सुन हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध हो आया। उसने उस खंभे में एक ऐसा प्रहार किया कि वह बीच से फट गया। फटते समय ऐसी विकट ध्वनि हुई कि राक्षसों के दिल दहल गए। हिरण्यकश्यप भी सन्न हो रहा। सब के सब बड़ी चिंता में पड़ गए। किसी को यह न ज्ञात हो सका कि यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। मालूम होने लगा मानो प्रलय हो रहा हो, किंतु यह स्थिति अधिक समय तक न रही। कुछ ही देर के बाद खम्भे से नरसिंह भगवान निकल पड़े।
उनका भयानक शरीर, भीषण भाव और गदादी आयुध देख दैत्यगण भय से ही मृतक तुल्य हो गए। किंतु हिरण्यकश्यप सावधान था। वह समझ गया कि प्रहलाद का भगवान इस वेश में उपस्थित हुआ है। निदान अपनी गदा लेकर वह उन पर झपट पड़ा। नरसिंह भगवान ने उसके प्रहार को अनायास ही व्यर्थ कर उसके हाथ से गदा छीन ली। गदा छिन जाने पर हिरण्यकश्यप ने तलवार का वार किया, परंतु वह भी व्यर्थ हुआ। कुछ काल तक दोनों में युद्ध होता रहा। अंत में सायंकाल के समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप पेट फाड़ दिया। फाड़ते ही उसके प्राण पखेरु देह पिजर को छोड़ न जाने कहाँ चले गए। दानवों में कुछ तो प्राण लेकर भागे, कुछ को जीवन दान दिया गया और कुछ युद्ध में मारे गए। जिसने जैसा किया उसने वैसा फल पाया। प्रहलाद की इच्छा थी कि सांसारिक भोग में न पड़कर त्यागी की भांति पवित्र जीवन व्यतीत किया जाए, परंतु नरसिंह भगवान ने उन्हें शासन भार ग्रहण करने के लिए बाध्य किया। निदान बड़ी धूमधाम से प्रहलाद का अभिषेक हुआ। इसके बाद नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए। प्रहलाद ने दीर्घकाल पर्यंत दानवों पर शासन कर अंत में परम पद प्राप्त किया।